9% आपको कंट्रोल कर रहा है। क्या आपको ये पता है कि आप जो भी कर रहे हो या आप जो भी हो, अभी आप सबकॉन्शियस माइंड की ही वजह से कहीं ना कहीं हो। क्या आपको पता है दोस्तों कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके शॉर्टकट तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। आज हम जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हमारा अवचेतन दिमाग होता क्या है। अवचेतन दिमाग ये हमारे शरीर में, या यूँ कह लीजिए ये हमारे बैकग्राउंड में चौबीसों घंटे चलता रहता है। हम चाहे कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो, हम ये वीडियो आप ये वीडियो देख रहे हो, फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा है। आप सोते रहते हो, फिर भी ये आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपका काम करता रहता है। दोस्तों हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं, आपने कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ पे विश्वास किया होगा, और आपकी जो आदतें होती हैं और जो याद करने की क्षमता होती है दोस्तों, वो सब सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करने का काम करता है। दोस्तों हम जो भी काम को बार बार करते हैं वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। दोस्तों जैसे स्कूल जाना, काम पर जाना, ऑफिस जाना, खाना बनाना, समय से काम करना, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं आप इस काम को बार बार करते रहते हो, तो ये आपके अवचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं, जो कि ये अपने आप काम करने लगती हैं। फिर आपको इनमें ज़्यादा मतलब इनमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों यहीं पे होता है डर, आलस, कमजोरी, चिंता, यहीं पे होता है प्रेम, सुख, दुख, गुस्सा, और यहीं पे बीमारियों का उत्पादन होता है। सारी चीज़ें, अगर हमको डर, आलस, कमजोरी से छुटकारा पाना है तो दोस्तों हम इन्हें रीप्रोग्राम करके अपनी इच्छा अनुसार मनचाही चीज़ें पा सकते हैं। चाहे डर, आलस, कमजोरी से छुटकारा पाना हो, चिंता से छुटकारा पाना हो, डिप्रेशन से छुटकारा पाना हो, या पैसों की तंगी हो, हमको पैसे चाहिए तो हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों हम बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड 7 तरीक़ों से काम करता है। फर्स्ट है दोस्तों, ऑटोमेटिक मोड में चलता है। दोस्तों ये हमेशा बिना रुके 24 घंटे काम करता रहता है। आप चाहे सो रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, या आप फ़ोन पे किसी से बातें कर रहे हो, फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चलता रहता है। जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, बातें करना, सारी आदतें यहीं से कंट्रोल होती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही होती हैं। दोस्तों जो इसे इनपुट मिलता है ना, ये उसे सच मान लेता है। दोस्तों कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी ये डिसाइड नहीं करता कि क्या सच है क्या झूठ है। ये कभी भी डिसाइड नहीं करता दोस्तों। ये जिस चीज़ को बार बार सुनता है, चाहे आप गलत कर रहे हो या फिर सही कर रहे हो, ये उसको सच मान लेता है। और ये जिस चीज़ को स्ट्रॉन्ग फील करता है उसे रियलिटी मान लेता है, और फिर वो उस पर काम करने लगता है। फिर वही चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। हम चाहे अच्छा कर रहे हों या बुरा कर रहे हों, वो चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, वो हमसे होने लगती हैं। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में एक्टिव होता है। भाषा से ज़्यादा यह तस्वीर और भावना को समझता है। ये तस्वीर और भावनाओं को क्योंकि ये तस्वीर और भावनाओं को डायरेक्ट प्रोसेस करता है। दोस्तों भाषा तभी असर करती है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, बोलते रहते हैं, तब वो ये कम काम करता है, जब तक कि उसके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना हो या क्लियर कोई इमेज ना हो। लेकिन अगर आपके पास कोई इमेज है और आप यूँ समझ लीजिए आपको एक बाइक लेनी है, और आप उस बाइक को देखते हो और उस पे बैठने का फ़ील करते हो, या आपको कार लेनी है तो उस कार पे आपको मतलब देखकर फीलिंग आती है, एक आप अपने बॉडी से वाइब्रेशन रिलीज़ करते हो, आपका बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, हीलिंग करने लगता है, तो ये उससे ना बहुत जल्दी प्रोसेस करता है उस कंडीशन में। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड आदत और पैटर्न बनाता है। जैसे कि दोस्तों आप किसी काम को बार बार करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ऑटोमेटिक बना देता है, ताकि दिमाग को वो चीज़ें बार बार सोचनी ना पड़े। सेकंड है दोस्तों, आपके एक्शन और डिसीजन को चुपचाप गाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी बिलीफ के आधार पर तुम्हें आइडियाज़ और रिएक्शन देता है।
एग्ज़ाम्पल से समझो दोस्तों, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या मैं उससे लड़ाई करने में जीत सकता हूँ, या मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूँ, तो आपके अंदर एक अलग स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट आएगा और आपके बॉडी से एक एनर्जी रिलीज़ होगी और आपका बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके से बिहेव करने लगेगा। दोस्तों हम इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे सजेशन सुझाव से, दोहराव रिपीटेशन से। हम किसी चीज़ को जैसे रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, किसी के सुझाव से कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन को हम अगर डेली करते हैं और मेडिटेशन में कई चीज़ें जोड़ते हैं, तब इससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अफर्मेशन से भी कर सकते हैं रिप्रोग्राम, विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं, हिप्नोसिस टेक्निक से भी हम कर सकते हैं और इन्हें नए बिलीव दे सकते हैं। दोस्तों हम घर को घर और पेड़ को पेड़, पौधे को पौधे, कार को कार, गाड़ी को गाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चीज़ें हमारे बचपन से ही हमारे माइंड में डाली गई होती हैं। यहीं पर अगर दोस्तों हम यहीं पे अगर हम 7-8 महीने या 1 साल के बच्चे से पूछें कि बेटा घर क्या होता है, कार क्या होती है, गाड़ी क्या होती है, पैसा क्या होता है, तो शायद उसको ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि ये सब चीज़ें क्या होती है। उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है और वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जो प्रकृति ने हम सबको देती है। अनकॉन्शियस माइंड, वो चीज़ें हमारे पहले से ही होती हैं वो चीज़ें। अगर हम बचपन से ही घर को आम कहें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको आम ही समझेगा। ये होती है सबकॉन्शियस पावर। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा अपने बारे में और सबके बारे में अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, तब आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। सॉल्वर की तरह बैकग्राउंड में काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अगर तुम इसे कोई सवाल या समस्या दिमाग में डाल दो और एकदम रिलैक्स हो जाओ, फिर सबकॉन्शियस माइंड उस सवाल या प्रॉब्लम को बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन ढूंढ ही लेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, जिससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए।